हाय फ्रेंड्स, सुजीत लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर लेकर आए हैं। ठीक है, और जैसा कि हम बताए थे कि 9 और 10 दोनों वीडियो हम अपलोड करेंगे। ठीक है, 9 का भी और 10 का भी एक दिन अल्टरनेट चलेगा। 9 एक दिन और एक दिन 10 अपलोड होगा, जो अल्टरनेट होगा वीडियो। ठीक है, और ये जो आज 9 क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है, ये चैप्टर आज जो क्लास होगा बेसिक होगा। ठीक है, और ये क्लास 10 वाला भी एक क्लास सिर्फ इंट्रो क्लास जो इंट्रोडक्शन क्लास आज है, ये 10 वाला भी देख सकते हैं। क्योंकि 10 क्लास में जो रियल नंबर पढ़ना है तो नंबर के बारे में कोई जानकारी उसमें भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिटेल में जो पढ़ाया गया नंबर के सिस्टम के बारे में 9th क्लास में है। ठीक है, 10th क्लास में डायरेक्ट आपको यूज किया गया फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड वगैरह उसमें प्रयोग किया गया, लेकिन विस्तार से नंबर सिस्टम के बारे में नहीं बताएगा। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को 9 वाले तो ये मूल उनका चैप्टर हुआ, 10 क्लास वाले भी एक क्लास इंट्रो क्लास क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है रियल नंबर, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, कौन सा क्लास? 9th क्लास, 9th क्लास के। ठीक, देखेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ, रियल नंबर वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। अब ये हम जानेंगे कि ये रियल से पहले नंबर क्या होता है। रियल अलग चीज है, वास्तविक जो है वे पहले हम इसके बारे में तो जानकारी ले लें। पहले हम संख्या तो जान लें, संख्या क्या होता है, और संख्या के बारे में अगर जानकारी ना हो तो रियल कहाँ से जानकारी होगा। ठीक है, रियल के हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक। हम लोग ये देखेंगे कि नंबर क्या होता है, नंबर कैसे बनता है। ठीक है, और नंबर के पहले भी कुछ और होता होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। ठीक है, और जो डिजिट होता है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंक बोला जाता है। ठीक है, और जो नंबर ये डिजिट होता है, टोटल कितना होता है, टोटल जो डिजिट होता है, टोटल डिजिट कितना होता है, तो 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। डिजिट कितना होता है? 10 होता है। अब ये 10 डिजिट कौन कौन होता है, तो 10 डिजिट जो होता है कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 डिजिट हो गया। अब बोले कि आप बताएं कि 10 डिजिट होता, तो एक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एक 0 होगा। हम बेसिक से बिल्कुल इस चैप्टर को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट कोई क्या करता है, नेचुरल नंबर पर स्टार्ट करता है, लेकिन नेचुरल नंबर स्टार्ट करने के पहले नंबर के पहले जानकारी कि नंबर कैसे बना, नंबर कब कहेंगे, डिजिट कब कहेंगे, डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है, ये देखेंगे। ठीक है, तो ये डिजिट होता है कितना, 10। कितना होता है, 10। क्या 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक कौन, 0 शामिल होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि 10 डिजिट होता है। ठीक है, अब देखिए 10 डिजिट है, तो ये जो 10 डिजिट है, ये 10 डिजिट के मतलब कि कोई अगर एक या इसमें 2 नंबर कोई अगर मिला देते हैं। अब डिजिट से हम लोग नंबर पढ़ाएंगे, किस चीज पर, नंबर पे, कि नंबर क्या है, नंबर किसको कहते हैं, यानी संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, और आज जो हम क्लास लेंगे उसमें लैंग्वेज जो हम यूज करेंगे, बुक का बिल्कुल लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जो हमको छोटा मोटा ज्ञान होगा वो हम अपना क्या करेंगे, अपना लैंग्वेज यूज करेंगे। और हर स्टूडेंट को अपना ही लैंग्वेज क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो देखिए एग्जाम में क्या लिखा होगा कि ये विद्यार्थीगण अपना उत्तर क्या किए, अपने भाषा में दे। ठीक है, तो हम लोग जो भी आज पढ़ेंगे क्या करेंगे, हम लोग अपने शब्द में उत्तर देंगे, अपने शब्द में क्या करेंगे, उस चीज को परिभाषित करेंगे। कोई चीज पढ़ेंगे तो, ठीक है, बुक के लैंग्वेज को यूज नहीं करेंगे। तो संख्या कैसे बनता है, संख्या कब कहलाएगा। ठीक है, बोलेंगे 9 क्या संख्या है, नहीं, ये संख्या नहीं है, ये क्या है, डिजिट है।
क्योंकि डिजिट 10 होता है, ये सिंगल है ना, तो सिंगल जब भी होगा डिजिट तो उसको हम संख्या नहीं कर सकते। अब बोला अगर 2 संख्या है, लोग बोलता तो जरूर है ये संख्या, ठीक है 2 संख्या, लेकिन 2 संख्या नहीं है, तो 2 क्या है डिजिट है। 5 संख्या है नहीं, 5 संख्या नहीं है, तो क्या है डिजिट है, क्या डिजिट है, ठीक है। अब संख्या के निर्माण कैसे होता है? संख्या के निर्माण होता है भाई जब 2 डिजिट को या 2 से अधिक डिजिट को क्या करेंगे, हम लेंगे एक साथ में, तब हम उसको बोलेंगे संख्या। क्या? ग्रुप्स ऑफ डिजिट, यानी डिजिट के समूह को, यानी अंक के समूह को क्या बोलेंगे हम? नंबर बोलेंगे। जैसे कि ये लिए एक नंबर, तो ये क्या नंबर है, संख्या। अगर इसी को हम कॉमा के साथ अलग कर दिए तो ये संख्या नहीं होगा, अंक होगा, ठीक है। ये अलग अलग हो गया, 1 और 2 अलग अलग हो गया, तो ये डिजिट कहलाएगा। और अगर इसी को यहाँ से हटा दें, जब 2 डिजिट क्या हो जाए मिल जाए एक साथ में, तब उसको क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। जैसे ये 15 संख्या, क्योंकि इसमें 2 डिजिट शामिल है, तो संख्या की परिभाषा से हमको किस तरह से करेंगे कि जब 2 डिजिट या 2 से अधिक डिजिट एक साथ हम लेंगे यानी मिलाएंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नंबर, यानी संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग संख्या को ऑपरेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं उसको, संख्या को क्या करते हैं? विस्तार करते हैं। तो हम लोग इसके इस चैप्टर में रियल नंबर में एक होता है नंबर सिस्टम। क्या होता है? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति, ठीक है। अब संख्या पद्धति में होता है कि सारे तरह के नंबर को क्या किया जाता है? ऑपरेशन किया जाता है, यानी क्या किया जाता है? उसको डिटेल्स किया जाता है कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, इस नंबर में क्या होता है, उस नंबर में क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके जितने भी तरह के नंबर होते हैं, नंबर के क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम नंबर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन सा नंबर देखेंगे? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अब ये देखिए क्या होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या है? नेचुरल नंबर क्या है? तो नेचुरल नंबर है बाबू कि जो गिनती की संख्या, वो ये बुक के लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, ठीक है। फिर हम अपना लैंग्वेज भी बोलेंगे कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग 7 से 6 से 5 से ही क्या हम लोग पढ़ते हैं ना, काउंटेबल नंबर, यानी जिसको हम काउंट करते हैं, जो जिसको हम गिनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा नंबर? तो नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये बोले कि गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। लेकिन हम लोग अपना लैंग्वेज में अगर इसको बोले तो बोले कि जो 1 से प्रारंभ होने वाली, प्रारंभ मतलब शुरू होना, यानी आरंभ होना, यानी शुरू होना, ठीक है। 1 से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। 1 से शुरू होने वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या? डॉट डॉट। ये डॉट डॉट के मतलब क्या होता है? ये डॉट डॉट के मतलब क्या होता है? ये डॉट डॉट के मतलब होता है ये क्या होगा? आगे तक क्या होगा? चला जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, अनंत जिसको बोलेंगे। डॉट डॉट मतलब गिनती के कोई मतलब अति है कि आप कह सकते हैं कि कितना तक जाएगा, जो जहां तक आप लेके जा सकते हैं, ये हो गया नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को बोल सकते हैं। या तो दूसरे लैंग्वेज में हम लोग इसको बोलेंगे कि 1 से आरंभ होने वाली या 1 से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग कौन सा संख्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। अब ये देखेंगे हम लोग कि नेचुरल नंबर कितने तरह के होते हैं। नेचुरल नंबर कितने तरह के होते हैं? तो नेचुरल नंबर कई प्रकार के होते हैं। हम ये ना किसी में कह देंगे ना निश्चित डिफिनिट ये ना बोल देंगे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बोल, ये बोलना हमको क्या होगा? कहीं पर बुक में देख लीजिए, कोई भी बुक उठा के, ये न लिखा कि नेचुरल नंबर कितने प्रकार का होता, ये लिखा कि नेचुरल नंबर के इतने प्रकार, बस, लेकिन कितने ये फिक्स नहीं लिखा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में कुछ इसका होता पार्ट, मतलब भाग, उसको हम लोग पढ़ने वाला है।
जिसमें फर्स्ट है एक प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर के अंतर्गत नेचुरल नंबर के अंतर्गत क्या आता है? पहला प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या। और ये कौन नाम से इसको जानते हैं? कौन नाम से? ऋण संख्या। कौन सा संख्या? ऋण संख्या। ठीक है, या तो इसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे या तो इसको हम ऋण संख्या बोलेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलेंगे। अब हम इसके बारे में जानेंगे डिफिनेशन इसके बारे में। और ये बोलना हम चाहते हैं कि डिफिनेशन को क्या करना है? रटना नहीं है, डिफिनेशन को याद नहीं करना, डिफिनेशन को समझना। ठीक है, ये मैथ रटने की चीज नहीं है कि इसका डिफिनेशन हम सिर्फ रट लिए कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, बस यही होता है, इसी को पकड़ ले कि डिफिनेशन पूछेगा। कोई डिफिनेशन ना पूछता, चलते फिरते अगर कोई पूछे तो डायरेक्ट पूछेगा तो नॉलेज की बात करेगा, कोई ना बात करेगा लैंग्वेज की, कोई ना बात करेगा परिभाषा की, डिफिनेशन की। तो हम लोग देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो डिफिनेशन हम नहीं लिखने वाले इसका हम क्या डिफिनेशन नहीं लिखने वाला है, इसको हम चर्चा करेंगे डिफिनेशन इसका क्या होता है प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? प्राइम नंबर उसे बोलते हैं, वो वैसी संख्या को बोलते हैं, अपने लैंग्वेज किसी भी तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमको आसान पड़े बोलने में उस तरह से हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ समझ लेना। ठीक है, तो प्राइम नंबर बोलते हैं कि एक ऐसी संख्या जो एक से या खुद से, जिसको बोलते हैं स्वयं से, एक से। प्राइम नंबर उसे बोलते हैं या वैसी संख्या जिसको एक से और या खुद से, किससे? खुद से यानी स्वयं से अगर डिवाइड करे, क्या करे? डिवाइड करे यानी विभाजित हो मतलब कटे, यानी डिवाइड हो इंग्लिश में, और हिंदी में कहेंगे विभाजित हो। अगर एक से और स्वयं से अगर जो कटेगा तो उसको हम कौन सा नंबर बोलेंगे? प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। फिर से सुनिए, प्राइम नंबर हम उसको बोलेंगे, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। वो वैसी नंबर जिसे हम अपना लैंग्वेज किसी भी तरह से बनाते हैं, वैसी संख्या जिसे एक और स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे कि वो जो नंबर है वो कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। क्या? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर हम लोग जो लिखते हैं तो कुछ एग्जाम्पल में इसके साथ चलते हैं। प्राइम नंबर में क्या एक प्राइम नंबर है? नहीं, गिनती की संख्या यहाँ शुरू से लेते हैं और शुरू से ढूंढते हैं प्राइम नंबर को, तो प्राइम नंबर जो है एक नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों बोले कि एक प्राइम नंबर ना होगा? इसलिए एक प्राइम नंबर ना होगा क्योंकि इसका डिफिनेशन जो कहता, जो इसका परिभाषा कहता, उसको थोड़ा सा हम लोग नॉलेज में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ध्यान में ये रखना कि प्राइम नंबर बोला कि वैसी संख्या जिसे एक काटे यानी एक विभाजित करे और खुद से ही कटेगा। किससे? खुद से मतलब उसी नंबर से, जो नंबर है उसी नंबर से कटेगा, या तो एक उसको काट सकता, कोई और नंबर इसको नहीं डिवाइड कर सकता, विभाजित कर सकता नहीं है। ठीक है, तो हम उसको बोले एक इसलिए नहीं लागू हुआ कि एक से तो कटेगा, चलिए एक लागू हो गया, एक से कटेगा। प्राइम नंबर के कहना ना कि एक से कटेगा या खुद से, तो एक से कटेगा। ठीक है, एक से ही खुद से ना कटेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक जो प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि ये एक से कटेगा, खुद से कटेगा। ठीक है, एक प्राइम नंबर नहीं होगा। अब हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं, आगे देखेंगे दो होगा, दो थोड़ा सा देखते हैं पढ़ के। एक से तो ये जो एक है ये तो डिवाइड कर दे इसको केवल में दो बार में, चलो एगो तो रूल फॉलो हो गया कि एक से कटेगा, यानी एक से कटेगा। चलिए आगे बोलते हैं एक से कटेगा, फिर इसका क्या आ गया है प्राइम नंबर कि खुद से मतलब दो ही से कटेगा, दो तो दो को दो से कटेगा तो ना कट गया, खुद से ये कट गया। ये रूल फॉलो कर रहा ना, तो रूल फॉलो कर रहा था यानी दो क्या प्राइम नंबर। चलिए देखिए आगे तीन प्राइम नंबर है, हाँ है, एक से कटेगा खुद से कटेगा। इसमें यह ध्यान रखना कि किसी और से ना कटे, किसी और से अगर डिवाइड हो जा, विभाजित हो जा तो प्राइम नंबर इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। चार है, चार नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि एक से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी और से भी कट जाएगा, दूसरे भी कर सकता है ना। तो प्राइम नंबर की तो डिफिनेशन ये नहीं है, ये लॉजिक नहीं है कि खुद किसी और से कटे। ये सिर्फ कहा था कि एक से कटेगा और किससे कटेगा,
खुद से कटेगा, मैंने स्वयं से कटेगा, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, नहीं होगा, 8 होगा, नहीं, 9 काहे ना होगा, 1 से कटेगा, 9 खुद से कटेगा और 3 से भी कटेगा, ठीक है। तो किसी और से कट जा रहा है, यानी अदर नंबर से भी कट जा रहा, अन्य संख्या से भी कट जाए, तो हम इसको प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। तो 10 है, नहीं है, क्योंकि 5 भी कटेगा, 2 भी कटेगा, 1 भी कटेगा, इसलिए नहीं होगा। 11 होगा, 13 होगा, ठीक है, 15 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, और डॉट डॉट इस तरह से होगा, ठीक है। ये प्राइम नंबर की बात की, ठीक है, प्राइम नंबर। अब हम लोग देखते हैं आगे, क्या देखते हैं आगे। अब इसमें थोड़ा सा हम एक ही बोले नहीं, नोटेशन। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है। कितना है? 2 है। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है, जो शुरू में से। हाँ, और यहाँ पर कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राइम नंबर, तो सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या होगा, हमको पता नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर ये डॉट 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 कहां तक जाएगा ये हम ही को पता नहीं है। तो प्राइम नंबर कैसे बोले कि बड़ी से बड़ी प्राइम नंबर क्या होगा। छोटी प्राइम नंबर हमको मालूम है कि क्या होगा, 2 होगा। बड़ी प्राइम नंबर हमको मालूम नहीं, यानी बड़ी प्राइम नंबर क्या होगा, नहीं हमको मालूम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ कि छोटी प्राइम नंबर क्या होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर को छोड़ते हुए अगला हम एक नंबर देखते हैं जिसका नाम है कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? दूसरा नंबर। कौन नंबर? कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या। क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या। राइटिंग पर मत जाइएगा, राइटिंग बोर्ड पर मेरा ना बैठता, ऐसे भी राइटिंग मेरा बैठे हुए ना करता है, ध्यान दीजिए जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर, ठीक है। हम उतना अच्छा अगर लिखेंगे तो क्या होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। उतना अच्छा राइटिंग अगर बैठा के लिखते रहेंगे तो सिर्फ हम जो बता रहे हैं उसको देखिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखिए अगला जो नंबर है नेचुरल नंबर के दूसरा हिस्सा, जो पहला प्राइम नंबर बताएं, दूसरा बता रहे हैं कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में कौन सा संख्या बोलते हैं, यौगिक संख्या। अब देखिए अगर प्राइम नंबर आपको मालूम है तो आप अपने आप इसको थोड़ा सा उलट दीजिए। क्या कीजिए? थोड़ा सा उलट दीजिए। अगर थोड़ा सा अपोजिट करके बोल देते हैं तो कंपोजिट नंबर के परिभाषा आप दे देते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर के परिभाषा कहता है कि वैसी संख्या जो एक से, खुद से और किसी और से। प्राइम नंबर में कहना था कि एक से कटेगा, खुद से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से न कटे उसे बोलेंगे प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर थोड़ा सा उल्टा कि एक को भी, एक भी डिवाइड करेगा उसे खुद से भी डिवाइड होगा और किसी और से भी डिवाइड होगा, तो एक स्टेप बढ़ गया। कौन सा स्टेप बढ़ गया? कि मतलब किसी और से भी डिवाइड होगा। यह है कंपोजिट नंबर। फिर एक बार बोल दें, एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, किसी अदर नंबर से भी, किसी अन्य संख्या से भी जब विभाजित होगा तो उस तरह के संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। अब एग्जांपल देखते हैं कि कंपोजिट नंबर शुरू कहां से होता है। तो कंपोजिट नंबर बोलेंगे कहां से, 2 होगा कंपोजिट नंबर। एग्जांपल में देखिए 2 होगा। अब देखिए 2 होगा या ना होगा डिफिनेशन नहीं रटना, हमको यह कहना कि आप कंपोजिट नंबर कह किसको रहे हैं, कह रहे हम उसी को कंपोजिट नंबर जिसको बोलते हैं एक से भी कटे, खुद से भी कटे और अदर नंबर से कटे। तो चलिए इस पर प्रयोग करते हैं, 2 पर प्रयोग करते हैं। 2 संख्या है जिसको देखते हैं कि प्राइम कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो हम देख रहे हैं, दिमाग लगाते हैं यहाँ पर कि 1 से कटेगा, चलिए 1 से तो कटेगा 2 से यानी खुद से भी कटेगा 2। चलिए अब अगला एक स्टेप था जो कहना था उसका कि किसी और नंबर से कटे, यानी किसी अदर संख्या से कटे, यानी विभाजित हो। अपना लैंग्वेज में बोल दे रहा है कि कटे कटे बोल रहे हैं, ठीक है, विभाजित हो, डिवाइड हो, ठीक है, कटेगा और पढ़ा से कटिएगा, इसको कटेगा, काट के दिखाइए तो हमको ना लगता है कटेगा, ठीक है। तो हमको ना लगता तो प्राइम कंपोजिट नंबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, 3 होगा, ये भी लगता है कि नहीं होगा। 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, तो चलिए ये भी नहीं होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, 4 लगता क्यों होगा, 1 से भी कटेगा 4, खुद से 4 से भी कटेगा,
और अदर से भी कटेगा। कौन पड़ा से? दुक्का पड़ा से। दुगुना 4, तो ये कंपोजिट नंबर है। ये सभी रूल को फॉलो किया, ठीक है। अब देखिए 5 नो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अदर नंबर इसको नहीं काट रहा, 2 रूल फॉलो कर रहा है, एक से खुद से, अदर से नहीं, तो ये भी नहीं होगा। चलिए 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा ना, एक से कटेगा, खुद से कटेगा और 3 से भी कटेगा, 10 होगा, ठीक है, 12 डॉट डॉट, इस तरह से ये कंपोजिट नंबर को हम लोग लेकर चले, ठीक है, कंपोजिट नंबर को। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक नंबर को जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? हाँ, थोड़ा सा इसे भुला गए कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या? तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 है। कहा 4 है। क्या ना है कंपोजिट नंबर सबसे छोटा? 4। सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर मालूम नहीं, क्योंकि आगे क्या हो रहा है उसका अंत ही नहीं पता चल रहा कहां पर अंत करेगा। इसलिए कैसे कहते हैं, अगर ये अंत कर देता तो 16 पर अंत करके तो सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर बोल देते, लेकिन हमको पता तो नहीं है कि कहां पर जाके रुकेगा, तो कैसे बोलेंगे सबसे बड़ी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? तीसरा हम लोग देखते हैं को प्राइम नंबर। अब इसी का हिस्सा को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर को? प्राइम नंबर के ही बोल एक हिस्सा को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स आवाज। कौन सा आवाज? स आवाज। कौन सा? स आवाज संख्या। कौन सा संख्या? स आवाज संख्या। देखिए तो थोड़ा सा लगता है इसमें अंतर है ना, स इसमें को प्राइम नंबर पड़ गया, ये इसमें थोड़ा सा स पड़ गया, इसमें इंग्लिश में को पड़ गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? तो को प्राइम नंबर वैसी संख्या जिसका एसीएफ इक्वल टू 1 आना चाहिए, यानी एसीएफ अगर लें दो कोई संख्या को तो हम उसका जो एसीएफ आना चाहिए 1 की इक्वल आना चाहिए, यानी 1 के बराबर आना चाहिए। यानी दूसरे लैंग्वेज में अगर इसको बोले तो हम ये बोले कि वैसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो तो हम उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जैसे कि 2 और 3 2 क्या नंबर है, अगर इसको हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा? कितना होगा इसका एचसीएफ? इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। जब 1 होगा दो ऐसी संख्या या 2 से अधिक संख्या, कुछ भी संख्या आप लीजिए, 2 पेयर होना चाहिए, क्योंकि अकेला संख्या रहेगा तो उसका एचसीएफ निकलेगा ही नहीं, ठीक है, अकेला मतलब नहीं निकलेगा। जब पेयर होगा तभी ना निकलेगा एचसीएफ, और उससे भी अधिक हो सकता। तो जब एचसीएफ उस संख्या का 1 निकले, 1 आए, तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर। यानी 9 और 7 एक और एग्जांपल देख लेते हैं को प्राइम नंबर को। 7 से इसको करेंगे तो एक बार में ये 2 आएगा, ठीक है, यहाँ से 7 आएगा और द्वितीय 6, ये आगे 1 और ये 2, ये डिवाइड जैसा लगा ना, डिवाइड का चिन्ह हम यूज कर रहे हैं, इसलिए खड़ा खड़ा हम इसको खड़ा का जो लाइन है खड़ा खड़ा यूज करते हैं, ठीक है, किसी में एचसीएफ में। लेकिन हम एचसीएफ अभी सिखा नहीं रहे, सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल आया तो आपको बता दिए कि एक एग्जाम्पल 2 और 3 हो गया, एक और हो गया 9 और 7, ये 7 या 9 कुछ भी बोलो, ये को प्राइम नंबर हो गया। अब हम लोग अगला ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो हम लोग आगे क्या देखेंगे? आगे देखने वाले हैं परफेक्ट नंबर। कौन सा नंबर? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन सा नंबर? परफेक्ट नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिपूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? परिपूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? परिपूर्ण संख्या। तो हम लोग परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे? परफेक्ट नंबर। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि 6 एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं, तो परफेक्ट नंबर हम निकालेंगे कैसे? अब बताइए इसको, 6 के ऐसा कौन कौन संख्या होगा जो डिवाइड करेगा, यानी उससे डिवाइड होगा? तो 1 होगा, 1 से 6 डिवाइड हो जाएगा। और किससे डिवाइड होगा? तो 2 से होगा। कितना से होगा? 2 से होगा। और किससे डिवाइड होगा? तो 3 से होगा। और किससे होगा? 4 से होगा, 9, 5 से 9, 6 से 6 से। और एक चीज का देख लीजिए, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना कि अगर ये 3 यानी इस नंबर का आधा हो जाए
तो उसके आगे कितनू आप ज्यादा ले लीजिए तो वो नंबर डिवाइड नहीं करे, डायरेक्ट फुल नंबर पर चल जाएगा। यानी 3 इस नंबर का, यानी इस नंबर का जहां पर आधा आ जा तो आप ज्यादा मतलब क्या कीजिए, डिवाइड करके देखते मत रहिए कि ये होगा, नहीं, डायरेक्ट आप उसी नंबर को ले लीजिए। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल और बताएंगे। ठीक है, तो ये हम सिर्फ बताएं, अब ये बताएं कि 6 को कौन कौन काटेगा, कि ये सब नंबर 6 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अभी हम ये ना बताएंगे परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये अभी नहीं ना बताया, सिर्फ हम एग्जाम्पल लिए। तो देखिए परफेक्ट नंबर किसको बोले, अगर ये कोई भी संख्या लेंगे और लेने को जो संख्या उसको क्या करेगा, डिवाइड कर रहा है, यह संख्या को डिवाइड कर रहा है, और जो डिवाइड करने वाला है क्या, डिवाइड करने वाला है, और अगर उसको हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, यानी जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद अगर जो इस नंबर के इक्वल आ जाए, कितना आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम बोलेंगे उस नंबर को परफेक्ट नंबर। और जो मेन नंबर जैसे 6 निकलना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये 6 आता तो इसको छोड़ के हम लोग जो और भी है नंबर उसको जोड़ेंगे। 3 2 5, 5 1 6। ठीक है, तो ये परफेक्ट नंबर होगा अगर जो भी उसका डिवाइजर होगा, जिससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड इसी नंबर से डिवाइड होगा, ये सारे नंबर से, तो उसको अगर जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद इसके इक्वल माने इसके बराबर आ जाए तो ये परफेक्ट नंबर होगा, और अगर नहीं आता बराबर तो नहीं होगा परफेक्ट नंबर। ठीक है, एक 28 नंबर को देख लेते हैं, 28 होगा कि नहीं होगा। 1 डिवाइड इसको करेगा, 2 भी करेगा, 3 करेगा, नहीं, 4 4 सते 28, 7 28, 4 होगा, 5 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, 7 होगा, 7 28, 8 होगा नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 12 13 नहीं, 14 होगा, डायरेक्ट 14। अब देखिए अभी तुरंत एक लॉजिक बोले थे कि अगर जो क्या, अगर जो ये जो डिवाइड जिस नंबर से हो रहा, अगर आधा पर आ गया तो आप 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 5 डिवाइड करके देखते मत रहिए किसे कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर उसका हाफ आ गया तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, डायरेक्ट अब 28 ही कटने वाला। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं कि अगर इसका जोड़ के और ये 28 के इक्वल आ जाए तो इसको परफेक्ट नंबर बोलेंगे, अगर नहीं आए तो नहीं बोलेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा नोटेशन है कि जिस नंबर के हम परफेक्ट नंबर निकाल रहे हैं उसको छोड़ा के ऐड करते हैं। ठीक है, तो 28 के ना परफेक्ट नंबर निकाल रहे हैं तो 28 के छोड़ के बाकी सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद अगर ये इसके इक्वल 28 के इक्वल आए तो परफेक्ट नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जोड़ते हैं, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28, यानी परफेक्ट नंबर ये होगा। ठीक है, होगा, क्योंकि ये जोड़ने पर सारा जो इसका डिवाइड जिससे डिवाइड किए हैं, जो विभाजित किया है उस नंबर को जोड़ते हैं तो 28 आता है। ठीक है, 28 आता है, ये परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, लेकिन याद ये रखना कि जिस नंबर का हम परफेक्ट नंबर निकाल रहे हैं उसको ऐड न करके सिर्फ हम और भी नंबर का जो रहता है उसको ऐड करते हैं। नहीं तो बोलेंगे तो टोटल जोड़े तो 6 आएगा, टोटल जोड़े तो 28 आएगा, तो उस नंबर को हम लोग नहीं लेते हैं जिस नंबर का हम लोग परफेक्ट नंबर निकालना होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो सबको जानता, लेकिन हम आज जब नंबर सिस्टम नंबर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो पूरा नंबर की जानकारी दे ही देते हैं जितना तक हो सके। देखिए वीडियो कितना लंबा हुआ। कौन नंबर, इवन नंबर। थोड़ा वीडियो देख लेते कितना लंबा होगा। चलिए देखिए हम लोग देखते हैं इवन नंबर। कौन नंबर, इवन नंबर। कौन नंबर, इवन नंबर, जिसे हिंदी में सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। क्या, सम संख्या। ये तो बचपना है, सबको जानता, लेकिन फिर भी जब नंबर की चर्चा कर रहे थे थोड़ा सा आगे निकल देते हैं करते हुए। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि सम संख्या किसे बोलते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो, तब हम उस तरह के संख्या को, नंबर को क्या बोलेंगे, सम
संख्या यानी इवन नंबर बोलेंगे। क्या? वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से पूरी या पूर्ण रूप से विभाजित हो, तो उस तरह के संख्या को क्या बोलेंगे? इवन नंबर। अभी इसका एग्जांपल देखेंगे कि इवन नंबर क्या। एक होगा इवन नंबर? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? परिभाषा तो बोल दी, लेकिन परिभाषा का ना ख्याल रखते हुए सिर्फ हमको ये ध्यान रखना कि आप जो परिभाषा बोले इसका यूज किस तरह से करें। अगर परिभाषा आप रट लिए, परिभाषा को आप समझे नहीं, तो परिभाषा याद करने से कोई फायदा नहीं है। जो बोला कि उसको क्या करना? समझने की कोशिश करना। अगर आप समझेंगे तो उसको क्या करेंगे? समझने के बाद आप भूलेंगे नहीं तो फिर भूल जाएगा। अगर आप परिभाषा रटते हैं तो भूलते हैं, अगर समझते हैं तो याद रहेगा हमेशा। ठीक है, इसलिए समझना है, याद नहीं करना। अगर किसी को क्या करना होगा? परिभाषा नोट करना होगा, तो जो हम बोल रहे हैं उसको वीडियो को रोक के और अपना लैंग्वेज में क्या करना है? नोट करना परिभाषा को। हम तो कहते हैं कि परिभाषा को नोट ना कीजिए, अच्छा होगा। ठीक है, आप यहाँ समझिए सिर्फ। ठीक है, और अगर ज्यादा है तो रोक के जो बोल रहे उसको नोट कर दिए। परिभाषा तो बता ही रहा है, बोल ही रहा है। ठीक है, और अपना भी दिमाग लगा दीजिए। हम किसी और तरह से बोल रहे हैं, आप किसी और तरह से बोल सकते हैं, अच्छा लैंग्वेज भी बना सकते हैं। हम तो अपना बिल्कुल देहाती लैंग्वेज में बोल रहे हैं। ठीक है, तो इवन नंबर एक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका कहना है कि 2 से पूरी करना चाहिए, तो 2 से करना चाहिए ना, तो 2 से तो और छोटी ना 1 है, तो कैसे सम संख्या होगा? इवन नंबर होगा तो 2 होगा, 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 3 होगा? नहीं। 4, 5 नहीं होगा? 6, 8, 10, 12 ... ठीक है, इवन नंबर। अब एक होता है, हाँ, अगर ये पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या तो सम संख्या तो क्या होगा? 2। लेकिन अगर सबसे बड़ी तो नहीं मालूम। ठीक है, आगे देखें कौन सा नंबर? ऑड नंबर। कौन नंबर? ऑड नंबर। लेकिन एक नोटेशन और, एक नोट और थोड़ा सा याद रखना कि अगर कोई पूछे कि वैसा संख्या बताइए जो इवन नंबर के साथ साथ, इवन नंबर के साथ साथ सबसे छोटी कौन संख्या है? प्राइम नंबर है। तो कौन नंबर है? 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा कौन किया है? इवन नंबर भी है, और इवन नंबर के साथ साथ कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कौन है? 2 है। ये आप याद रखिएगा। और ये जो एग्जाम्पल है यही सब लोग क्या करता? भूलता। क्योंकि लोग अगर जो पढ़ाते हैं तो सम संख्या पढ़ा दिए, यौगिक संख्या बढ़ा दिए, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है, यही सब मेन पॉइंट है जो क्या करता है? क्वेश्चन में पूछता, एग्जाम में पूछता। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कौन सा नंबर की तरफ? ऑड नंबर की तरफ, जिसको ऑड नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। कौन सा संख्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। कौन सा संख्या? विषम संख्या बोलते हैं। तो अब जानकारी लेते हैं थोड़ा सा कि विषम संख्या क्या? विषम संख्या को परिभाषित करेंगे, वैसी संख्या जिसे क्या करें? वैसी संख्या जो 2 से पूरी यानी पूर्ण रूप से जब विभाजित नहीं हो, यानी विभाजित नहीं करेगा, तो उस तरह के संख्या को हम लोग कौन सी नंबर बोलेंगे? तो ऑड नंबर बोलेंगे। कौन सा नंबर? विषम संख्या। और विषम संख्या की एग्जांपल कहां से स्टार्ट होती है? तो 1 से स्टार्ट होगी, 1 होगा। क्योंकि इसका क्या करना, होगा या ना होगा, थोड़ा सा डिफिनेशन पर जोड़ दीजिए। 2 से पूरी विभाजित नहीं हो, तो ये 2 1 भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये कहना कि 2 से विभाजित नहीं हो। किससे? 2 से। तो 2 से नहीं विभाजित, तो 2 से छोटा संख्या तो विषम संख्या होगी नहीं। एक ये ऑल अंडर है। ठीक है, ऐसा क्यों है? तो अब हम लोग देखेंगे कि 2 नहीं होगा, लगता है कि 2 कौन सा संख्या? कौन संख्या? हमको नहीं आ रहा, बताइए। यहाँ कौन सी है? ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर। जब इवन नंबर है तो ऑड नंबर कहां से होगा? इवन नंबर कभी ऑड नंबर होगा? ऑड नंबर कभी इवन होगा? नहीं। तो ये 2 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं।
3 होगा। कितना होगा? 3। 4 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये सिलेक्ट हो चुका है। काउंट वाला नंबर में, गिनती वाला नंबर में सिलेक्ट होगा। कौन सी में सिलेक्ट हो गया? बिहार पुलिस में, यानी कौन सा? इवन नंबर में सिलेक्ट हो गया, तो ऑड नंबर में सिलेक्ट नहीं होगा। जो ऑड में सिलेक्ट वो इवन में सिलेक्ट नहीं होगा, और जो इवन में सिलेक्ट वो ऑड में सिलेक्ट नहीं होगा। दोनों का क्या होगा? अलग अलग घर है। ठीक है, तो ये 4 भी ऑड नंबर नहीं होगा। ठीक है, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा और 10 होगा नहीं, 11, 13, 15 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट इसी तरह से होगा। आगे अब यहां तक हम लोग नेचुरल नंबर में कुछ पार्ट था जिसको हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज इंट्रो था, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास था इसका नंबर सिस्टम का, जिसका फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम सिर्फ और सिर्फ नंबर की बात किए, रियल की बात अभी नहीं किए हैं। ये रियल नंबर का तो चैप्टर का ही नाम है, तो चैप्टर पर हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। फिर चैप्टर को पढ़ाने लगे, डायरेक्ट हम चैप्टर पर नहीं पहुंचे, पहले चैप्टर को क्या कर लेंगे? तोड़ लेंगे। तो अभी सिर्फ हम नंबर के चर्चा किए हैं, और धीरे धीरे लास्ट में हम रियल नंबर को क्या करेंगे? समझाएंगे। आज हम कौन कौन सा नंबर पढ़ाएं, थोड़ा सा एक बार रिवीजन फास्ट करवा देते हैं। सिर्फ ये ना बताएंगे, उसका परिभाषा नहीं करेंगे, सिर्फ हम कहेंगे कौन कौन सा नंबर पढ़ाएं, ये थोड़ा सा हम बोलेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, और ये हम बार बार बोल रहे हैं कि 10 क्लास के भी स्टूडेंट इंट्रो क्लास, आज का जो ये वीडियो है जो, और एक वीडियो अभी पूरा नहीं हुआ नंबर सिस्टम का, ये और होगा एक वीडियो और बनेगा इसका, जो 2 वीडियो मात्र क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, ताकि 10 क्लास में आपको इस जो फंडामेंटल है प्रॉब्लम नहीं करे। तो हम लोग अभी क्या पढ़े हैं? सबसे बड़े बड़े के डिजिट 9 होता, कितना होता? 10 होता डिजिट, कितना होता? 10। ठीक है, अब क्या क्या होता फिर बोलेंगे तो लंबा वीडियो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, 10 होता डिजिट। तो संख्या बनता है कैसे? डिजिट के मिलने से, यानी ग्रुप्स ऑफ डिजिट, यानी डिजिट के समूह को क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब फिर हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर पढ़े कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब नेचुरल नंबर को हम कई पार्ट होता है, उसको कई पार्ट में बांटे, जिसको हम बोले कौन सा संख्या बोले? प्राइम नंबर बोले। कौन सा नंबर बोले? प्राइम नंबर बोले। एक बोले कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। एक बोले कौन सा नंबर? तो को प्राइम नंबर। एक और कौन सा नंबर पढ़े? ऑड नंबर। ठीक है, एक और कौन सा नंबर पढ़े? इवेन नंबर। कौन सा नंबर? इवेन नंबर। ठीक है, इवेन नंबर। इतना तरह के नंबर पढ़े, और कोई नंबर पढ़े तो बताइए, हमको याद नहीं है। ठीक है, यही से पढ़े, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, परफेक्ट नंबर। और आज हम इन लोग को ऑपरेशन किए, इतना नंबर को आगे हम करने वाले हैं किस चीज का? आगे हम करने वाले हैं नेचुरल नंबर। थोड़ा सा बता के कल भी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेचुरल नंबर से भी स्टार्ट एक बार और करेंगे, और नेचुरल नंबर का स्टार्ट करते हुए फिर देखेंगे होल नंबर क्या होता है अगले पार्ट में, फिर ये इंटीजर क्या होता है, फिर आगे हम देख लें कि इंटीजर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, होल नंबर नेचुरल नंबर होगा कि ना, नेचुरल नंबर होल नंबर होगा कि ना, इस तरह से हम पढ़ेंगे। फिर आगे देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है। फिर आगे देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है, फिर देखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, फिर देखेंगे कि अनरियल नंबर क्या होता है, अनरियल नंबर क्या होता है। हम आगे पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, अनरियल नंबर किसके कहते हैं, और उसी में देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग जटिल हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी है इंट्रोडक्शन क्लास का सेकंड वीडियो आएगा 9 क्लास का, और हम क्या बोले कि 10 क्लास के और 9 क्लास के अल्टरनेट वीडियो अपलोड करेंगे, एक दिन 9 एक दिन 10। ठीक है, तो कल आपको क्या यूट्यूब पर सुजीत लर्निंग क्लासेस पे मिलेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे
तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे लिए लाइक कमेंट और शेयर इतना ही कुछ है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं सुजीत लर्निंग क्लासेस पे इसी टाइम पे। ठीक है, इसी चैनल पे। बाय।